नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो कांटेक्ट रूल के बारे में। नो कांटेक्ट रूल होता क्या है? किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखना सामने वाले इंसान के साथ, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आप अभी एक रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं पे भी हो आप, कोई कांटेक्ट नहीं। ना तो कॉल्स के थ्रू, ना मैसेजेस के थ्रू, ना सोशल मीडिया के थ्रू, ना मीटिंग्स, किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं। मतलब नो कांटेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, कोई टच में नहीं रहना, सब कुछ किनारे कर देना है कुछ टाइम के लिए। अब वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए करते हो आप। एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। जो सबसे मोस्ट पावरफुल टेक्निक या फिर टूल माना गया है वही है आपका 30 डेज़ के लिए, कि 30 दिनों के लिए आपको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। एंड इट रियली वर्क्स, इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। तो सच में हेल्प करता है ये लोगों को आपके रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। अगर सामने वाले इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देता है, तो उस केस में भी, ठीक है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट रूल, कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सामने वाला इंसान आपकी कदर नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, आप कुछ ज़्यादा अवेलेबल रहते हो उसके लिए, वहाँ पे ये नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कि चलो ठीक है, ये रूल अप्लाई करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कॉमन सेंस अपना नहीं लगाते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल हमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल बना हुआ है, नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिन के लिए अप्लाई करना चाहिए, बेसिक्स नहीं पता हमें। तो यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ समथिंग, लेट इट बी एनीथिंग। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चीज़ आपके लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई चीज़ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। कि यार इसके बेसिक्स क्या हैं। अप्लाई करूँगा, अप्लाई करूँगी मैं, तो मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा या फिर कुछ रिजल्ट आएगा भी, नहीं आएगा भी, होप क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, आउटपुट आने के चांसेस हैं या नहीं है, या फिर बस हम एवी अप्लाई किए जाएं, नो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट धड़ाधड़। ऐसा नहीं होता ना। लाइफ डज नॉट वर्क दिस वे, रिलेशनशिप डज नॉट वर्क दिस वे। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैथमेटिक्स में आपने रूल्स पढ़े हैं ना, तो क्या एक ही रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है कि एक ही रूल को उठाया, एक ही रूल हमने याद कर लिया और उसको जहाँ मन वहीं पे हमने चिपका दिया कि नो कॉन्टैक्ट रूल? ऐसे काम नहीं होता है, समझ रहे हो आप ये सोच रहे हो नहीं कि इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इससे रिलेशनशिप मेरा बच जाएगा, इससे रिलेशनशिप मेरा स्ट्रांग हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, उसको मेरी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर आपको समझना पड़ेगा बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स नहीं समझोगे तो इधर उधर घूमते रहो। कहीं पे कोई वीडियो देख ली नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में, कहीं पे कोई वीडियो देख ली पुश एंड पुल के बारे में, कहीं पे कोई वीडियो देख ली इस रूल के बारे में, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, करते रहो, फिर परेशान हो जाओगे आप। आपको खुद को हर्ट होगा, आपको खुद को पेन होगा, और सामने वाला इंसान आप मज़े में। कि ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल है काफ़ी एक गोल्डन टाइम है, काफ़ी गोल्डन सा सुनहरा सा टाइम है आपको खुद की लाइफ के ऊपर फोकस करने के लिए, खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने के लिए। आपने फोकस किया, आपने इस चीज़ को फॉलो किया, 40 दिन हो गए, उसकी ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, आपने एक बारी उस पर्सन से मिल के साफ साफ बात करी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और तब तक आप रियलाइज़ भी कर लोगे, क्योंकि उतने टाइम तक आप डिटैच हो जाओगे चीज़ों से, डिटैच हो जाओगे उस पर्सन से, उस रिलेशनशिप से, और आपको सच में सतबुद्धि मिलेगी आपको कि हाँ वो इंसान मेरे लिए सच में अच्छा है, सच में अच्छा नहीं है, क्या नहीं है। तो उस सतबुद्धि के बेसिस पे आप उस समय डिसाइड कर पाओगे। अभी के लिए आप चुपचाप इस चीज़ को फॉलो करो, नो कॉन्टैक्ट रूल को नो कॉन्टैक्ट ही रहने दो, इसको कॉन्टैक्ट रूल मत बना के चलो आप। नॉर्मल है, नॉर्मल आपने रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड वेरी नॉर्मली अपनी ओर से। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अपनी ओर से डेस्परेशन और अपनी ओर से नीडीनेस कभी नहीं दिखानी है कॉल पे या मैसेज पे कि अरे यार कितना अच्छा टाइम था, कितना अच्छा टाइम था जब हम लोग रिलेशनशिप में थे, हम लोग वहाँ पे घूमने गए थे, हम लोग यहाँ पे गए थे, हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग वो कर रहे थे। आप नीडीनेस दिखाओगे, आप अपनी ओर से डेस्परेशन दिखाओगे, तो फिर कभी चीज़ें सही वे में वर्कआउट नहीं करने वाली है। इमोशनल टॉक, डेस्परेटिव टॉक कि एकदम डेस्परेशन में पिघल गए, इमोशनल एकदम जैसे कि पहाड़ एकदम ढा देना कि इमोशनली उसको बहा देना कि सामने वाला इंसान वो आंसुओं में बह जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मल वे में रिस्पॉन्ड करना है विद द सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर वो इंसान आना चाहे, अगर उसको सच में लगे कि आपका वर्थ है, आपकी वैल्यू है, आपकी इंपॉर्टेंस है, देन ओनली एक्सेप्ट हिम, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू होगी तो वो आएगा, अगर आपकी वैल्यू नहीं होगी तो नहीं आएगा। अगर उसका प्यार बड़ा होगा उसके ईगो से तो वो इंसान आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा यहाँ 3-5 करके बताने वाली बात नहीं है।
अगर आपने उतनी वैल्यू सिस्टम बनाई होगी, अगर आपने अपनी वैल्यू जनरेट की होगी, अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो वो इंसान आएगा, उसको रियलाइज़ होगा। और अगर वैसा कुछ था ही नहीं तो क्यों आएगा सामने वाला इंसान? आपके ईगो को फुलफिल करने के लिए तो नहीं आएगा ना कि बस अच्छा मेरे को चाहिए, अच्छा ये आ गया, मज़ा आ गया, बस अब चला जाओ। ये चीज़ तो नहीं है ना। ईगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, आप सच में देखो कि जिस इंसान को मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ पे, वो इंसान मेरे लिए सही है, सही नहीं है, गलत है, सही है, इस चीज़ को पहले डिसाइड करो, फिर उसके बाद देन अप्लाई नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर वो इंसान आता है तब भी खुश रहो, नहीं आता है तब भी आपका माइंडसेट आपको प्रिपेयर करा देगा कि ठीक है, मैंने इतना स्पेस लिया, मेरा जो माइंडसेट है वो काफ़ी अब डिटैच हो गया, अब मैं बेयर कर सकता हूँ उसके बिना मैं रह सकती हूँ, उसके बिना मैं रह सकता हूँ। ये आपको समझ में आ जाएगा तब। और एक बार ये समझ में आ गया तो आप खुद ही डिसीजन ले लोगे कि यार हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। ये 2 अमेजिंग बेनिफिट्स थे। इसलिए रिलेशनशिप के एंड होने के बाद आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन हो, आप कन्फ्यूज हो सामने वाले इंसान को लेके, आपका जवाब हाँ और ना दोनों के बीच में है, समटाइम्स यू फील कि आई शुड से येस एंड समटाइम्स यू फील कि आई शुड से नो, तो इन बिटवीन हो तो आराम से अपना जो है अंदर का पार्ट गैप लो, स्पेस लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जिस इंसान को मैं चाहता हूँ, जिस इंसान को मैं चाहती हूँ, वो मेरे लिए सही भी है या सही नहीं है, या फिर बस ये मेरे मन में चल रही वाहियात थॉट्स हैं, विचार हैं, क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड वंस यू गेट द क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ, वंस यू गेट क्लैरिटी अबाउट द रिलेशनशिप, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो मेरे दोस्त?